पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लोग ज्ञान के रूप में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। कई ने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, पर पढ़ने से जो असली जो ज्ञान है, जो वो अलग चीज़ है, वो उसे अनुभव कहते हैं। पुस्तकें पढ़ने से, ज्ञान अर्जित कर लेने से, नॉलेज इकट्ठी कर लेने से, विद्या इकट्ठी करने से उसको वो ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान जो है अनुभव, जो तुमने खुद जाना। और वो जो वो कैसे प्राप्त हो सकता है? वो प्रेम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। सिर्फ जो जिसने प्रेम का अर्थ समझ लिया, जिसने प्रेम को समझ लिया, तो उसने सारे शास्त्रों का अनुभव वो उसी प्रेम शब्द से, उसी से ही सभी शास्त्रों का अनुभव कर सकता है। जिसने प्रेम को समझ लिया उसने सब समझ लिया। कवि ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। सबने शास्त्र पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, पर असली ज्ञान वो नहीं है। तुमने जो क्या प्राप्त किया, तुम्हारा जो स्वयं का अनुभव है, वो मायने रखता है। तुम्हारा स्वयं का उत्पन्न ज्ञान क्या है, जो सिर्फ तुम्हारा हो, जो नवीनतम हो। पुराने शास्त्रों गए, वो जो लिखे गए हैं, वो उनके अनुभव में लिखे गए हैं। जब कोई ऑथर जब कोई बुक लिखता है, तो वो जो बुक में जो उसका कंटेंट होता है, जो उसका दर्शन होता है, जो उसने अनुभव किया होता है, वो उसको लिखता है। पर जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम उसके अनुभव को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। पर अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो उसके लिए अनुभव है, पर हमारे लिए ज्ञान है, क्योंकि हम उसे शब्द के द्वारा माध्यम से उस नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। तो वो शब्द ज्ञान के अंतर्गत आएगा। वो सिर्फ ज्ञान है, पर वो अनुभव नहीं है। धर्मों में लोग धर्मों का पालन कर कहते हैं हम धार्मिक है। धार्मिक होना इतनी आसान बात नहीं। धर्म जो है स्वयं की रचना है, स्वयं का अनुभव है धर्म। लोग वर्षों से, जो हमारे पूर्वज हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो वो हिंदू धर्म को मानता है। जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, उनके लड़के बच्चे जो पैदा होते हैं, संतान पैदा होती है, वो मुस्लिम धर्म को, जिस धर्म में जो व्यक्ति पैदा होता है, वो उस धर्म को मानता है। असल में धर्म ये नहीं है। धर्म जो है स्वयं की नैतिक अनुभव है। स्वयं के अंदर से जो तुम्हारी अनुभूति है, वो है असली धर्म। उसी पे तुम चल सकते हो। रूस जैसे देश है, वहाँ पे ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो वहाँ पे लोग ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं जानते, ईश्वर की चीज़ जैसी चीज़ को नहीं मानते कि ईश्वर नहीं है। पर हिंदू धर्म में जब हिंदू की संतान पैदा होती है, तो वो हिंदू धर्म को मानने लगते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप मान रहे हैं, तो हम उनके माँ बाप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, तो वो भी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। उनकी संतान भी शिवलिंग पर जल, पर वो उनका अनुभव नहीं, वो ज्ञान है। शिव है, शिवत्व है, शिव की पूजा करते हैं, ये जान लेना, ये ज्ञान है। पर शिव को अपने अंदर आत्मसात कर लेना, जानना, वो अनुभव है। और असली ज्ञान जो है अनुभव, जो तुम्हारा स्वयं का है, उसकी कीमत है। लोगों ने शास्त्र रख लिए, लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया, पर फिर भी उनका खुद का वो अनुभव नहीं है, तो वो दो कौड़ी का, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि उनके अंदर से वो चीज़ प्रकट नहीं हो, वो उनका स्वयं की संपत्ति नहीं है। उन्होंने दूसरों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है और उनका गान कर रहे हैं, पांडित्य हासिल कर लिया, शास्त्रों को पढ़ के पंडितों जैसी बात कर रहे हैं, पर उनके जीवन में वो परिलक्षित नहीं होता। उनके जीवन में वो पांडित्य देखने को नहीं मिलता। वो उनका स्वयं का अनुभव नहीं है। तो कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, ये ज्ञान है। पर शिव को जाना, तुमने शिव को देखा है? नहीं देखा, ये तुम्हारा अनुभव नहीं है। शिव को तुमने नहीं समझा। राम की तुम पूजा कर रहे हो, राम राम ले रहे, पर राम को जाना नहीं है, तो ये तुम्हारा अनुभव नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। लोगों से तुमने सुन लिया और तुम मानने चले जा रहे हो। धर्मों की शिक्षा तुमने ले ली है, अल्लाह की शिक्षा ले ली है, भगवान की शिक्षा ले ली है, हर धर्म की शिक्षा ले ली है। अपने अपने धर्म के लोगों ने, लोगों से सुने हैं, मानते चले आ रहे हैं, पर अनुभव नहीं। तुमने अनुभव नहीं किया, तो वो ज्ञान नहीं, वो दो कौड़ी का है। क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से जन्म नहीं हुआ उसका, वो तुम्हारे स्वयं की अनुभूति नहीं है।
तुमने उसको जाना नहीं है, बस लोगों से सुन लिया और उसको मान लिया है। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुँह पंडित भयानक। शास्त्रों को पढ़ लेने से, कंठस्थ कर लेने से कोई पांडित्य को हासिल नहीं करने। पंडित्य जो है अपनी स्वयं की एक उपलब्धि है, आत्म साक्षात्कार की, आत्मज्ञान की एक अवस्था है पांडित्य। तो यहीं पर कवि कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुँह पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम रूपी शब्द को, प्रेम रूपी मर्म को जिसने जान लिया, तो उसको शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर से शास्त्र निकलेंगे। फिर उसकी वो जो कहेगा वो ही शास्त्र हो जाएगा, वो ही नैतिक है। क्योंकि प्रेम से भरकर जब कोई व्यक्ति उपदेश देता है तो उनमें ही शास्त्र, उसका जो अनुभव होगा वो उसका स्वयं का अनुभव होगा, स्वयं की उसकी नैतिक खोज होगी, वह उसकी स्वयं की रचना होगी जो उसके अंदर से निकली हुई है। तो उस पर ध्यान न दें। लोग पढ़ लेते हैं, पांडित्य हासिल कर लेते हैं, शास्त्र सिर्फ पढ़ें ना, उसको अपने अनुभव में लें, अनुभव उस चीज़ को जी कर देखें। बिना जिए वो सिर्फ कोरे शब्द रह जाते हैं और उनमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ शब्द रहें। पर उन शब्दों को जब हम अनुभव करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, तब उन शब्दों की कीमत है। तब वो, उससे पहले सिर्फ वो पत्थर है। उन पत्थरों को जब तराशा जाता है तो वो हीरे बन जाते हैं। उन शब्दों को जब तुम अपने जीवन में उतार लोगे, उनको जी लोगे, जो तुम्हारा स्वयं का होगा, तब उसकी अत्यधिक कीमत है, तब वो कीमती है, तब उस चीज़ की कीमत है। तुम्हारी स्वयं की खोज क्या है, ये मायने रखती है। तुमने स्वयं को जीवन में, स्वयं में, अपने जीवन में किस तरीके से जिया है, उस अनुभव को किस तरीके से लिया है, उस ज्ञान को, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। एक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर है, वो माने चले आ रहा है, सालों से लोग कह रहे हैं, उनके पूर्वजों ने कहा, उनने अपने बड़ों से सुना, उनने अनुभव नहीं किया। क्या उनने खोजने की कोशिश की कि सच में ईश्वर है? नहीं। दूसरों के अनुभव पे, दूसरे, वो उनका अनुभव है। तुम्हारे लिए हो सकता है वो चीज़ झूठी हो और तुमने एक सत्य को पकड़ लिया है, वो आस्तिकता नहीं है। तब उस चीज़ को तुमने जिया, उसकी खोज की, उसको जाना कि वास्तविकता है इसमें, तब जाके तुमने जाना कि हाँ ईश्वर है। उससे अधिक सत्यवादी, उससे अधिक नैतिक एक नास्तिक है, क्योंकि उसने देखा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। वो उस अनैतिक धार्मिकता से ज़्यादा मूल्यवान वो नास्तिक व्यक्ति जो कहता है कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा तो मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि वो उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति है। उसने स्वयं को, स्वयं अनुभव किया कि मैंने तो ईश्वर को देखा ही नहीं। लोग कहते कि ईश्वर है, पर एक व्यक्ति कहता नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखता, मैं नहीं मानता। वो नास्तिक ज़्यादा सच है, वो सच के साथ है, क्योंकि उसने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया। पर एक व्यक्ति दूसरों को कहने पे हाँ ईश्वर है, सुनते आ रहा है तो हमने भी मान लिया ईश्वर है, तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। उससे अधिक धार्मिक वो नास्तिक व्यक्ति है जो कहता है मैंने इस चीज़ का अनुभव नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानूंगा। जिस दिन मैं उसको देख लूँगा मैं मान लूँगा, हाँ मैं मानने को तैयार, तो मुझे दिखा दो, मैं मानने को तैयार हूँ कि हाँ वो चीज़ है। तो वो उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति है, वह उसकी स्वयं की खोज है। वो उससे ज़्यादा मूल्यवान है जो दूसरों के द्वारा उसके ऊपर थोप दी गई है, कंडीशनड कर दी गई है, कंडीशनिंग है दूसरों की। जो वो एक व्यक्ति कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, उससे ज़्यादा मूल्यवान वो नास्तिक व्यक्ति है। इसलिए ज्ञान और एक्सपीरियंस में अंतर है, नॉलेज और एक्सपीरियंस में अंतर है। नॉलेज जो तुमने इकट्ठी कर ली है, नॉलेज के 3 सोर्स है, 3 तरीके से नॉलेज इकट्ठी करी जा सकती है। एक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो तुमने देखा, सामने देख के जो अनुभूति की, वो है ज्ञान का एक सोर्स, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण या अनुभव प्रमाण, तुमने अनुमान किया, एक्सपीरियंस किया, अनुभव हुआ तुमको कि हाँ ये चीज़ है। नॉलेज ज्ञान का एक वो सोर्स है दूसरा। तीसरा शब्द प्रमाण, जो तुमने शब्दों के द्वारा दूसरे के मुखों से सुना, दूसरों बाइबल्स, ऑथर्स की बुक्स पढ़ी, जो शास्त्र पढ़े, उनसे जो नॉलेज अन्य की, वो है शब्द प्रमाण।
तो तीनों में जो है ज़्यादातर लोग सुनी और पढ़ी वाली चीज़ पे अनुभव करते हैं। उनका खुद का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता और अनुभव नहीं होता, उस चीज़ को अनुभव करना भी नहीं चाहते वो। बस उस नॉलेज और एक्सपीरियंस में यही अंतर है। नॉलेज जो है दूसरी की चीज़ है, दूसरी की चुराई हुई, इकट्ठी करी हुई, दूसरी की तुमने ले ली, पढ़ लिए बस, और बड़े बड़े बातें कर रहे हो, उनका कोई मूल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से नहीं निकल रही, वो तुम्हारी स्वयं की नहीं है। और एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, वो तुम्हारी स्वयं की अभिव्यक्ति है, वो तुम्हारी स्वयं की खोज है, वो तुम्हारे से निकल रही है, वो तुम्हारी अभिव्यक्ति है। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है उससे उसका जन्म हो रहा है। अनुभव वह चीज़ है जो तुमने स्वयं जानी, जो तुमने स्वयं एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ है, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस उसे कहते हैं। और नॉलेज दुनिया में भरी पड़ी है, वो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं देगी, वो तुम्हें खुद से नहीं मिलाएगी, वो तुम्हें ईश्वर से नहीं मिलाएगी। नॉलेज तुम्हें ईश्वर से नहीं मिला, तुम्हारा जो स्वयं का अनुभव है वो तुम्हें ईश्वर से मिलाएगा। जो तुम्हारी स्वयं की खोज है, जो तुमने खुद जाना है, वो चीज़ ही तुम्हें आगे काम देने वाली है, वही चीज़ ही तुम्हारी स्वयं की है, उस पर ही तुम्हारा अधिकार है और वो ही तुम्हारे काम में आ सकती है। बाकी नॉलेज, क्योंकि वो उसने अनुभव किया है, वो उसकी चीज़ है। ज़रूरी नहीं तुम भी उस चीज़ को जो दूसरे ने अनुभव किया वो भी तुम अनुभव के। तुम्हारी अपनी चेतना है, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, उसका व्यक्तित्व अलग है। उसने जो अनुभव किया ज़रूरी नहीं तुम भी अनुभव करो। उसके इष्ट राम है तो ज़रूरी नहीं तुम्हारे इष्ट भी राम हो, तुम्हारे कृष्ण भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं तुम्हारे कृष्ण हो उसके से हो। तो उसकी चेतना की स्थिति बताएगी कि वो किसे पसंद करता है। उसका अनुभव, जिस तरीके से उसने जीवन को जिया, जिस तरीके से उसने जीवन को देखा, वो चीज़ उसकी रुचि तय करेगी, उसका रास्ता तय करेगी, उसका सफ़र तय करेगी। तो जो हम इकट्ठा करते हैं वो दूसरों का ना हो कि वो हमारा स्वयं का होना चाहिए। हम जीवन को स्वयं अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करें, तब हमें पांडित्य की उपलब्धि होगी। हम जो भी वस्तु विशेष किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी नज़र से देखें उससे, ना कि दूसरों की नज़र से। हम उसे किस तरीके से देखते हैं, हम उसे किस तरीके से समझते हैं, इस चीज़ को डीपली एनालाइज करें, इसे अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। खुद के नज़रिया को बड़ा करें, ना कि दूसरे नज़र के। दूसरे लोग दूसरों को इस तरीके से देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम भी लोगों को उसी तरीके से देखें। हमारा अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए, हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। हम भीड़ का हिस्सा ना हो जाए। कोई भी व्यक्ति भीड़ से नहीं, हर व्यक्ति यूनिक है, सबकी अपनी एक व्यक्तित्व, सबके कहने का एक अलग ढंग है, सबका सोचने का एक अलग ढंग है। इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, तो हर की खोज अलग होनी चाहिए। हर का जो पाथ होना चाहिए, हर का जो सफ़र होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, हर की मंजिल अलग होनी चाहिए। वो मंजिल जो है वो आपके अनुभव हो गए, वो आपका अनुभव है, तो उसको आप जिएंगे, तब आपको जीने का मज़ा आएगा, तब आप ज़िंदगी का असली जो आनंद है वो ले पाएंगे। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ही वो चीज़ है जिससे अनुभव जैसे चीज़ की उत्पत्ति होती है, अनुभव रूपी फूल खिलता है। तुलसीदास ने राम से प्रेम किया और उनने इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी, वो राममय हो गए। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण में विलीन हो गई, उसी में उनको पूरे संसार की अनुभूति हो गई। उन्होंने सब ज्ञान जान लिए। प्रेम वो शब्द है। कबीर ने ईश्वर से प्रेम किया और उन्होंने पूरे संसार को जान लिया। संसार के सारे खेलों को, माया के सारे खेलों को उन्होंने जान लिया, सारी छल कपट दुनिया के, और दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया उस प्रेम शब्द से। तो उस प्रेम शब्द में इतनी ताकत है कि वो सब चीज़ को देने वाले। इसलिए ये संसार जो है, इसमें जो
आधारभूत जो तत्व है वो प्रेम है। कृष्ण और राधा के बीच में जब हम राधा का नाम लेते तो प्रेम, उसे प्रेम का तत्व कहते हैं कि राधा प्रेम का तत्व है। जो कृष्ण का प्रेम तत्व है वो राधा है। तो प्रेम ही वो चीज़ है, वो तत्व है जो इस संसार को धारण किए हुए है। प्रेम के कारण ही हम सब आपस में जुड़े हुए। ये पृथ्वी का प्रेम है जो हमें फसल उगा के दे रही, जो धान, जो सब प्रकार के अनाज और फूल फल सब पेड़ हमें दे रहे हैं। सब चीज़, पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो वातावरण है, पूरा जो ब्रह्मांड, वो हमारे अनुकूल है। ये प्रेम के ही कारण है। प्रेममय है पूरा संसार। और उस प्रेम को यदि आप अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वो प्रेम शब्द को यदि जान लेते, प्रेम को जीने लगते हैं, तो ईश्वर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर खुद आपके पास आएगा।